काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादलों की इनिंग। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, जहलुम में भी तेज हवाओं के साथ बरसात। पेशावर, दीर, बन्नू और आजाद कश्मीर में भी जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। आज शुक्र है बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया है। बाहर भी आज ही मेरा हाल निकलेंगे लोग, कभी बल्कि देखें रोड पे रश भी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है, गर्मी का जोर टूट गया। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि गर्मी कम हो। इस बार मानसून में मामूल से ज्यादा बादल बरसेंगे, सैलाबी सूरत हाल होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी। भारत में प्री मानसून के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं। 27 जून से 4 जुलाई तक कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ उसका अजाला आइंदा सालों में भी नहीं हो सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा, सैलाब से सबसे ज्यादा सिंध मुतासर हुआ, करोड़ों लोग पानी में घिरे हुए। वफाक ने 100 अरब रुपए सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर खर्च किए। NDMA को जो वसाइल दरकार होंगे वो देंगे। सैलाब मुतासर इलाकों में 200 मालिक ने भी इमदाद फराहम की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। नया रिकॉर्ड कायम। पहली बार 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 78,612 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। ईद से पहले भी स्टॉक मार्केट में तेजी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी और साहिवाल वाक़े के खिलाफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। नर्सेस का लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गिरफ्तार नर्स को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। पुलिस की भारी नफरी वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंच गई। लेडीज पुलिस एहलकार भी मौजूद। कैदियों वाली वैन भी मंगवा ली गई। उधर लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीज खार होने लगे। KP में ग्रिड स्टेशन पर धावे। एहतजाज और धमकियां लोड शेडिंग कम ना करा सके। पेशावर और दीगर शहरों में लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 18 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मामलात और मुज़ाकरात से हल करने पर राजी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में कहा, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, पेस्को ने तफसीलात जारी कर दी। हुक्काम का कहना है सूबे में पेस्को के 1,315 फीडर्स हैं। 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तकसीम के लिए लाइन लॉसेस को देखकर बिजली फराहम की जाती है। सूबाई हुकूमत और जिलाई सतह पर भी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की सदा मंजूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि सलमान अकरम राजा हुक्म इम्तना जारी करने की मुखालफत कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के लिए रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट पीर को हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए। उन्हें मार्क्स दिए कि क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है?
दोनों बैठ जाते तो ट्रिब्यूनल्स के तनाज़े का कोई हल निकल आता। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे के लिए गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत। टैक्सों की भरमार पर पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1 घंटे बाद। हुकूमत बजट में बाज़ तरामीम भी लाने पर तैयार। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट इख्तलाफात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बजट तजावीज़ में नज़रअंदाज करने पर भी बातचीत होगी। कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी मुलाकात में शिरकत की हिदायत कर दी। ऑपोजिशन का बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामाराई जारी रखने का फैसला। हुकूमत के लिए बजट पास कराने का कठिन मरहला आज से शुरू होगा। कायज़ इख्तलाफ उमर अयूब मुआशी पॉलिसियों और टैक्सों के निज़ाम पर तनकीद करेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का बाकायदा आगाज आज होगा। इजलास का 2 रकाती एजेंडा जारी। फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूरी के लिए भी पेश होगा। हफ्ते और इतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करने होंगे। पुलिस कच्ची और कराची में जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। अमन व अमान बहाल रखना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि 5 माह में कराची में 62 लोग मारे गए, 2-3 कातिल पकड़े गए, लेकिन वो खबर नहीं बनी। वज़ीर आला सिंध सांगड़ में ऊँट की टांग काटने पर बरहम। बोले कि पुलिस ने FIR दर्ज करके वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सर्विलियंस सिस्टम और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का दौरा करेंगे। सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलासों की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी और दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग की जाएगी। सदर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और कबायली इमायदीन से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। जायद किरायों से लूटने वाले मुसाफिरों को रकम वापस कराकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मजमूई तौर पर 14 लाख से ज्यादा रकम सवारियों को वापस की गई। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 रुपए के जुर्माने, 1448 गाड़ियों के चालान, 354 को थानों में बंद किया गया। सिंध में इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरअज़्म है। छुट्टियों के बाद वापसी पर किसी मुसाफिर को इजाफी चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं है। ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हमारी मुश्तरका कोशिशें मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाएंगी।